हेलो एवरीवन। तो यार हम लोगों का जो मैथ चल रहा था, ठीक है, उसमें आपका नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। उस पर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है वो भी नंबर सिस्टम का हो गया। भले और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी तो जस्ट हम लोग फ्लो बना रहे हैं, राइट। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोगों ने वो कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि देखो यार, इसको मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि आगे आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं उनमें जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, जो सिंप्लीफिकेशन आपको करना होता है, हर जगह हर क्वेश्चन में इसका रोल प्ले होता है। इसलिए आपको एक बारी मैं बेसिक चीज़ें ये करवा दूंगा, फिर आप कंफर्टेबली हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। फिर मैं वही चीज़ बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ दिक्कत आएगी बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, राइट। बाकी प्लेलिस्ट है आप लोगों को सीक्वेंस से सारे लेक्चर देखने, और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पूछ लेना, ओके। तो सिंप्लीफिकेशन को करवाने से पहले देखो, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो तो आप लोग कर ही लेते हो। एक बारी मैं आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ फ्रैक्शन का, फिर हम एक साथ ही बेसिक जो चीज़ें होंगी उनको हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, राइट। अब देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूँ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन क्या होती है हिंदी में, हम फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ये सबको पता है, जस्ट मैं आपको रिकॉल दे रहा हूँ। फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी नंबर होता है जो a/b की फॉर्म में होता है, ठीक है। नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b आर कॉल्ड इज कॉल्ड, जो भी आपको कहना है उसे हम फ्रैक्शन कह देते हैं। जो ये a ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंश कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो ये नीचे वाला नंबर होगा जो अपॉन में होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। ये बातें आपको पहले से क्लियर है। एग्जाम्पल तो मैंने कोई भी लिख लिया, 2/5 लिख लिया है ना, 7/9 लिख लिया, 8/12 भी लिख लिया, ये सारी आपकी क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं, ठीक है, ओके। इतनी बात आपको क्लियर है। छोटा सा मैं आपको और रिकैप देता हूँ किस चीज़ का, फ्रैक्शन के टाइप का, हल्का फुल्का देखेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइप की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जो होता है आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है वो आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो फ्रैक्शन प्रॉपर होगी। प्रॉपर कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर वही फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। आपको सिंपल लिखना है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। क्योंकि देखो, अगर मैंने आपको न्यूमरेटर बड़ा बना दिया, मान लो ये है आपका 10/5, ये ऐसा है, तो यहाँ पे आप 5 से 10 को डिवाइड करोगे, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको ऐसा लिख दिया 5/10, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ठीक है, 10 से 5 को डिवाइड करोगे, आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, 1 5 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1/2। जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी आपके आंसर पॉइंट में आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई सी भी फ्रैक्शन एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो, 7/10 लिख लो, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, 12/15 लिख लो, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, 16/18 लिख लो, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया। बस डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हो, ओके, ठीक है सर। फिर हम बात करेंगे जो सेकेंड आएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये भी आपको नाम से पता चल गया और हिंट मैंने आपको दे दी, और ये पहले से आई थिंक आपको पता भी होगा, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, और जो अभी लोअर क्लासेस में होंगे तो उसके लिए, जो ने लोअर क्लास में सही से नहीं करा होगा उनको भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से छोटा होगा। साइन तो आपको पता होगा ना, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जहाँ कोई बड़ा वाला इसका मुंह खुला होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे साइन का मुंह इस साइड को खुला है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, है ना। जहाँ ये खुला होगा वहाँ नंबर आपका बड़ा होगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बात तो है कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, या ऐसा कह दो, या कह दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अपने अकॉर्डिंग आप इसे कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट आपको समझा दिया। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, 10/7 आपने लिख लिया, ठीक है, 15/12 आपने लिख लिया, 18/16 आपने लिख लिया, कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो, बस आपके पास न्यूमरेटर वहाँ पे बड़ा होना चाहिए। क्लियर आपको हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, एक आएगा इसमें आपका थर्ड, कौन सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ये बात भी आप लोग भली भांति जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स बोल दिया, फ्रैक्शन मिक्स है। इसमें क्या होगा, एक आपके पास कोई भी होल नंबर होगा, 2 होल नंबर है, यस सर होल नंबर है, इसके साथ एक फ्रैक्शन ऐड कर दो। मैंने लिख लिया 2 होल 3/4। इसे हम कैसे रीड करते हैं, इसे नोट कर लेना। कई लोगों को एक
क्लियर नहीं होता है। 2 होल, होल मतलब 2 यहाँ पे होल में है, वो कंप्लीट नंबर है, 3/4 कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2 होल में है, हमने लिखा 2 होल, और जो आगे था वो तो आप फ्रैक्शन को जैसा रीड करते हो वैसे रीड करोगे, 3/4 कह लो, है ना, या आप लोग उसे 3/4 कह लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट ये रीड करना आना चाहिए। ओके, एक ये हो गया आपका जैसे 3 होल 2/7 हो गया, है ना, 4 होल 18/15 हो गया। ये सारी आपकी क्या है, सारी आपकी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं। इसी को देख लो, मैंने इसको सॉल्व करूँगा, अभी सिखाऊंगा सॉल्व कैसे करना है। 4 to the 8 8 3 ये होता है सॉल्व करके 11/4, तो ये आपकी कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, 3 चीज़ें हमने देख ली। फिर अगर हम और चीज़ें देख लें इसमें, थोड़ी और एक्स्ट्रा अगर हम इसमें देख लें तो उसको भी देख लो। ओके, देखो 4th पे जो आपका आएगा, 4th को हम कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। वैसे अलग से नहीं होता है, जस्ट आपको समझा दे रहा हूँ ताकि बेसिक आपके क्लियर हो जाए। लाइक मतलब एक जैसा, ठीक है, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे जिनके डिनोमिनेटर आर सेम। ये मैं इतना शॉर्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको पहले से पता भी होंगी। ओके, डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके क्या होंगे, बिल्कुल सेम होते हैं। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 2/7 लिख लिया, 5/7 लिख लिया, 9/7 लिख लिया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सर ये क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे लाइक फ्रैक्शन कह देंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आपका कौन सा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में क्या होगा आपका, वो भी देख लो। अब अनलाइक मतलब जो एक जैसा नहीं है, जो अलग अलग है। इसमें डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, शॉर्ट में लिख लेना DRD। ओके, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होंगे। मैंने लिख लिया 5/7 लिख लिया, 8/12 लिख लिया, 3/5 लिख लिया। ये सारे क्या होंगे आपके, सारे क्या होंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सर जो अनलाइक फ्रैक्शन होंगी अगर उनमें न्यूमरेटर सेम हो या डिफरेंट हो फिर भी हम उसे अनलाइक ही कहेंगे, क्योंकि अनलाइक कहने का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो सिर्फ आपका डिनोमिनेटर का है। वो सिर्फ आपका किस चीज़ का है, वो आपका डिनोमिनेटर का है। आई बात समझ में, उस पर न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं है। न्यूमरेटर सेम होगा भी और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब भी हम उसे अनलाइक फ्रैक्शन ही कहेंगे। ओके, यस सर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो यार, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे आप क्या देखना है, इनके ऑपरेशन देखने हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का ऑपरेशन कैसे होता है। ओके, फिर आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन क्लियर होगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, चाहे वो आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को एडिशन सीखेंगे कि फ्रैक्शन का ऐड हमें कैसे करना है, ठीक है, एडिशन हमें कैसे करना है। सबको पता है कि सर अगर, अच्छा यार एक और चीज़ है जो आपकी वो होती है क्या, एक डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है जिनके अपॉन में 1 और 0 होता है। जैसे ये आपका 3/10 हो गया, ठीक है, 5/100 हो गया। आपको लिखा होगा कि ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर में 10 होता है, 10 की पावर होती है, 10 की पावर 2 होगी 100 हो गया, 10 की पावर 3 होगी 1000 हो गया, है ना। तो ये ऐसे आपके क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। एक वैसे आपकी यूनिट फ्रैक्शन भी होती है जिसका न्यूमरेटर आपका 1 होता है, जैसे 1/10 1/7 1/9, इनको हम यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो एडिशन करेंगे वो किसका करेंगे, वो हम एडिशन करेंगे सर लाइक फ्रैक्शन का। अब आपको पता है कि सर लाइक फ्रैक्शन होती क्या है, जिनको डिनोमिनेटर सेम होते हैं। मैंने दे दिया आपके पास 3/5 प्लस मैंने दे दिया आपके पास 7/5। जब आप इसे प्लस करने जाओगे तो आपको, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर्स आपके सेम होंगे तो हमने सीधे डिनोमिनेटर लिख लेना है। डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया और इनको प्लस कर दो, 3 + 7 बस, ठीक है। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10/5। आंसर ओवरऑल लास्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 × 10। डिनोमिनेटर हम पे यहाँ पे सेम था, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, इसको ऐड आपको ऐसे करना है। फिर अगर चाहे वो 3 फ्रैक्शन भी क्यों ना हो, अगर यहाँ पे ऐसा होता 2/7 + 3/7 + 9/7, फिर भी हमने वैसे ही करना है। 7 लिख लो, 3 2 कितना होता है 5 5 9 आपका 14/7 वो हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। अरे वाह, इसका आंसर भी 2 आ रहा, गजब हो गया। फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 5 9 14 14/7, आंसर 2, देख रहे हो, बराबर आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो फिर हम बात करेंगे किसके, अनलाइक फ्रैक्शन के। अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा देना है, ठीक है। थोड़ा सा दोगे क्लियर हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है। अगर मैंने आपको दे दिया, इसी को ले लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि 5/7 + 5/3,
डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो गया। तो सबसे पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपको इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, या डिनोमिनेटर सेम कर लो या न्यूमरेटर सेम कर लो, आंसर सेम आता है। ठीक है, जैसा हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना, वैसे अगर आप न्यूमरेटर का भी एलसीएम लोगे तो भी आंसर सेम आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम है। ठीक है, पर चलो उस चीज़ को हम नहीं देख रहे, हम बस इसको देख रहे हैं, किसको कि कैसा मैं इसको सॉल्व करना। चलो फिलहाल के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे मैं 11 कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर देखो 7 और 3 का एलसीएम लिया हमने। पहला स्टेप होगा कि 7 और 3 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 7 3 का एलसीएम अगर आपको पता होगा, एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता है तो वो भी अभी सीखेंगे हम कैलकुलेशन में। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम आया आपका 21। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा, 21 आया 3 से, तो 5 को भी 3 से करोगे, 5 3 जा 15, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 21 आया 7 से, 11 को 7 करो, 7 से करोगे, 11 7 जा 77। यस सर, ठीक है। इसे फिर हम प्लस करते 7 5 12 का 2, 7 1 8 और 1 9, 92/21, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सही कराना ऐड, 7 5 12 2, ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया। चाहे आपको वो 2 से 3 फ्रैक्शन भी दे दे, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 3/8 प्लस 2/7, यार रुको मैं इसे चेंज करता हूँ, 2 यहाँ पे ना ऐसा कर लो, 7/16 प्लस 7/16 प्लस 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 7/16 प्लस 9/4, ये आपको 3 फ्रैक्शन दे दी। हमारा स्टेप वही होगा कि सर इन सब का एलसीएम ले लो। 8 16 4 का अगर आप एलसीएम देखोगे, एलसीएम क्या आएगा, निकालो एलसीएम क्या आएगा, यस वेरी गुड। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 24 32, इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करा, 32 आया 4 से, 3 को ये 4 से करोगे, 3 4 जा 12, बीच में प्लस। 16 को किससे करा, 32 आया 2 से, 7 को भी 2 से, 7 2 जा 15, प्लस 4 को किससे करा, 32 आया 8 से, इस 9 को भी 8 से करोगे, 9 8 जा 72। क्लियर, यस सर। इनको आप प्लस कर लेते हैं। जब मैंने इनको प्लस करा तो 4 2 6 6 2 8, 7 1 8 1 9, 98/32, ये आपका आंसर आया। बट आप इसे रिड्यूज कर सकते हो, आप इसे रिड्यूज कर सकते हो। 2 से ये रिड्यूज होगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आपका फाइनल आंसर होगा 49/16। क्लियर हो गया कैसे आपको ऐड करना है। मैंने लाइक भी बता दी, अनलाइक भी बता दी और 2-3 फ्रैक्शन सारे आपको बता दी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किस चीज़ का, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, फिर हम किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ध्यान से, सब्ट्रैक्शन भी इजी है। आपको अगर एडिशन आ गया फिर आपको सब्ट्रैक्शन भी आ गया। ठीक है, एडिशन अगर आपको आ गया फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना भी आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको फ्रैक्शन दे दी 8/3 माइनस 7/3, लाइक फ्रैक्शन है, यस सर लाइक है। माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, तो 3 और 3 जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर लिख लो और न्यूमरेटर को माइनस कर लो। 8 - 7, 8 - 7 कितना हो जाएगा, 8 - 7 आपका 1 हो जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चाहे 2 फ्रैक्शन और 3 फ्रैक्शन ऐसे ही करना। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसके बाद, जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप मिस्टेक करते हो। ठीक है, उनके बारे में। फिर अगर हम बात करेंगे किसकी, अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो अनलाइक में आपको पता है कि सर हमारा क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, उस चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट होते तो वो हम लोगों को सेम बनाने होते हैं। तो सेम कैसे बनाएंगे वो चीज़ एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कि 6/7 -5/6, चलो इसी को ले -5/6। आपके पास ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे पता चला कि सर हम पे यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो आपके अनलाइक फ्रैक्शन है। हमने सिंपल क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 7 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 7 6 जा 42, एलसीएम 42 आएगा। एलसीएम निकालना तो यार आपको आता होगा, नहीं आता तो डोंट वरी, सिखा देंगे वो भी। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा आपका क्या, 42। अब आपको चेक करना है कि 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि 42 आया है ना। 7 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 42 आया 6 से, तो मैं 6 को 6 से ही करूँगा, 36 है ना। 7 को किससे आपने मल्टीप्लाई करा, 42 आया 6 से, तो इस 6 को मैं किससे करूँगा, 6 से करूँगा, तो 6 6 या 36 हो गया। ओके, यस सर। फिर देखो इस 6 को आपने किससे करा कि 42 आया 7 से, इस 5 को भी 7 से करोगे, बीच में माइनस का साइन है, और 7 5 जो होता है आपका कितना, 35। अब जब आपने इतना करा, अब इसे माइनस कर दो, 36 - 35 करोगे 1 हो जाएगा, तो 1/42 आपका ये आंसर आ गया।
क्लियर है। चाहे वो आपके 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, बेसिक मेथड आपको हमेशा यही रखना है और परेशान नहीं होना है, परेशान को बिल्कुल धुंध के रख देना है, ठीक है। चलो अनलाइक भी हो गया, लाइक भी हो गया। फिर हम बात करते हैं आप किसकी, आपका मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें कि कन्फ्यूज़न होती है। और जो ये लेक्चर पहली बार जिसने सिंप्लीफिकेशन नहीं देखा होगा वो भी यहाँ पे कन्फ्यूज़ होगा, बट इस लेक्चर को देखने के बाद आई एम श्योर कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। ओके, और ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर करेंगे ना, वो आपके आगे आने वाले चैप्टर में हर जगह जब भी आप मैथ करोगे वो हर जगह इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी पेशेंस रख दिया, थोड़ी चीज़ों को अच्छे से सीख लिया, आई एम 100% श्योर आपके आगे मैथ बिल्कुल लाजवाब बनने वाली है। ओके, चलो अब हम करते हैं किसकी बात, मल्टीप्लाई की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सर हमको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन गुणा अब हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। किसका, फ्रैक्शन का। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, यही मैंने ले ली 2/7 ले ली, इनटू पहले मैं लाइक फ्रैक्शन की ही बात कर लेता हूँ, चलो कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन 2/7 इंटू 3/7, इज इट लाइक फ्रैक्शन और नॉट? यस सर, ऑब्वियसली इज इट लाइक फ्रैक्शन है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर आपके सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो आपके क्या हो जाती है, लाइक फ्रैक्शन हो जाती है। तो 7 लाइक फ्रैक्शन है, हमने सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 और हम इसे क्या कर देंगे 7 इंटू 7। आप लोग ऐसा करोगे, क्लियर है, आप लोग ऐसा करोगे। ओके, यहाँ पे ये मत कह देना जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे कि सर डिनोमिनेटर सेम है तो वहाँ पे एक डिनोमिनेटर लिख लो। लिसन माय वर्ड केयरफुली, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरा चेंज रहता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन में हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और ये हो जाएगा फिर 7 7 49, ठीक है। तुम लोग जल्दीबाजी में कई सारे लोग पता क्या कर देते, वो कर देते इसको 2 3 6 6/7 कर लेते, जो कि बिल्कुल गलत है। मल्टीप्लाई में हमेशा आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मैंने बता दिया। ओके, चलो फिर देखो अब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये मैंने दे दिया 7/2, इसी को ले लेते हैं। ये मैंने दे दिया आपको 3/7, 7/2 और ये मैंने आपको दे दिया 3/7। क्या ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है? यस सर, ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। प्योर अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, हमेशा याद रखना न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। डजेंट मैटर इज इट लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 एंड 2 7 कितना हो जाएगा 14। आई थिंक मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ। बाकी जब मैं आपको सिखाऊंगा आप यहाँ से 7 7 को कैंसिल कर सकते हो, अभी मत करना, अभी सीख लो, ठीक है। तो हो जाएगा 7 3 21, 7 2 14, 3/2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे कि सर मल्टीप्ल जो एलसीएम वगैरह का फंडा है ना, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन तक रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। बाकी मल्टीप्लाई में सारे डायरेक्ट कर देना है, NNDD कर देना है, ठीक है, NNDD, ठीक है, N इंटू N एंड D इंटू D, ठीक है, NNDD कर लेना है, ठीक है, NNDD। ओके, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया, बहुत इजी है, कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, डिवीज़न की। अब डिवीज़न भी बहुत इजी है यार, डिवीज़न में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन आ गया, आप लोगों को ऑलरेडी डिवीज़न भी आ गया है, ठीक है। जिसको क्लियर हो रहा होगा वो समझ रहा होगा। ओके, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको पहले एक लाइक फ्रैक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ले ली यहाँ पे, लाइक फ्रैक्शन ले ली। कौन सी ले ली, 5/7 ले ली और डिवाइडेड बाई 3/7 ले ली। ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। बोलोगे सर खुद तो बोल रहे हो कि अब डिवीज़न करना है, फिर बोल रहे हो डिवाइड नहीं करना है। सही बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 5/7 ये डिवाइड है ना, इसे मल्टीप्लाई बना दो। बहुत सिंपल है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। जब हम इसे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो आगे वाली फ्रैक्शन को आप उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे। 3/7 थी, 7/3 हो गई। अब आप 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हो, 5/3 आंसर आएगा। बट अभी कन्फ्यूज मत हो ना, अभी मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बोला था ना आपको, मल्टीप्लाई अगर आ गया डिवीज़न भी आ गया।
5 इंटू 7 कर दो, 5 7 जो होता है आपका कितना 35 एंड 7 3 जो होता है आपका 21, 7 5 जो 35, 7 3 21। भले आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे 7 7 कैंसिल करोगे, लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, फ्रैक्शन का हम लेके चल रहे हैं, इसके बाद ही बात करेंगे हम उसकी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, आप बोल के सर ऐसा होता क्यों है, उसको भी आप समझ सकते हो। देखो आपका क्या है, ये था 5/7, 5/7 को हम डिवाइड कर रहे थे, 5/7 को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, 3/7 से। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे 3 डिवाइड है, 3 डिवाइड इन द सेंस 5 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से 7 डिवाइड हो रहा है, फिर 7 से 3 डिवाइड हो रहा है। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशंस आती है तो हम जो आपका मेन डिवाइड होता है, आगे कई बार मैं आपको ये बात बताऊंगा, मेन जो हमारा डिवाइड होता है, मेन डिवाइड कौन सा है, मेन डिवाइड ये है कि इस फ्रैक्शन को ये फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है, इस फ्रैक्शन को ये फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है, मेन डिवाइड आपका ये है। तो हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेते हैं, ठीक है। 5/7 ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है, क्योंकि देखो ये 3/7 ऊपर आना चाह रहा है, ऊपर आना चाह रहा है। ऊपर आना ज़्यादा सरल किसको है, जो सबसे बाहर होगा वही तो सबसे पहले ऊपर आएगा, समझ रहे हो। ये 3 तो यहाँ अंदर फंस रखा है, 3 इन दोनों के बीच में यहाँ पे फंस रखा है, एकदम से वो बाहर नहीं आएगा। जो जल्दी बाहर आएगा वो तुरंत ऊपर निकल जाए, क्योंकि इनको जल्दी है कि हम कब बाहर निकले, है ना। तो 7 यहाँ से बाहर आ गया, 7 ऊपर हो गया और 3 यहाँ पे ऐसा हो गया। पहले मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओ, सीधे वो कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप ऐसे ही करोगे, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका किसका, लाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। अब आपको लाइक फ्रैक्शन का आ गया तो आपको अनलाइक का भी आ गया। कुछ नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन हो कैसे भी हो, अनलाइक मैंने आपको दे दिया 7/9 दे दिया, डिवाइडेड बाई 8/17 दे दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, 7/9 इसको लिख लिया, इसे भी फिर मल्टीप्लाई बना दो, इसको भी फिर उल्टा कर दो, 17/8 ये आपका आंसर होगा। फिर आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, बस आपका क्लियर हो गया। प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो भी किस वाले में, अनलाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, फिर आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है, डिवीज़न में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिल होकर के आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इतनी बात भाई आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और हो भी गई होगी, है ना, हो भी आपको गई होगी, बिल्कुल क्लियर आपको बात हो गई। इसके बाद फिर देखो हम बात करेंगे इसके बाद किसकी, 5 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि फ्रैक्शन से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका पूरा निचोड़ अभी तक हमने जितना भी करा पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका होने वाला है। वो 5 क्या हैं, देखो हर जगह मैं जब भी करवाता हूँ ना, मैं ये हर किसी को बताता हूँ, जब भी मैं फ्रैक्शन करवाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन करवाता हूँ, तो ये हर किसी को देता हूँ। देखो 5 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी 2 होल 3/4, ओके सर। सेकेंड कंडीशन है आपकी 2 प्लस 3/4, चेंज देखो क्वेश्चन में क्या है, चेंज समझो। नेक्स्ट है आपका 2 माइनस 3/4, ओके सर। फोर्थ है आपका 2 मल्टीप्लाई 3/4, और फिफ्थ है आपका 2 डिवाइडेड बाई 3/4। बताओ, इतनी बात सबको क्लियर होगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2 होल 3/4। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है प्रॉपर, तो इसे मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है। 2 होल 3/4 इसको हमने पता कैसे सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, यहाँ से सॉल्व करो इसको हमेशा। 4 इंटू 2 कर दिया, बीच में कुछ भी साइन नहीं है ना, तो प्लस करना है। 4 + 2 प्लस फिर आगे का नंबर 3 है और 0.4 है, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हर जगह आपको आती है, तो आपको एकदम से उसे करना होता है, ठीक है। तो आप अब इसे करोगे 4 2 जा 8, 8 3 पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो समझाने के। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3/4, 8 3 कितना होता है 11/4 आपका आंसर आया, ठीक है। अब आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सीधे पता क्या करना है, 4 2 जा 8, 8 3 11/4 आंसर हो गया, ठीक है। फिर इस वाले को देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 इंटू 2। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हम प्लस ही करेंगे, ठीक है। प्लस 3/4। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही है, यस आप लोग जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। 8 + 3 ये भी कितना आ गया 11/4 आ गया। यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि सर जब भी प्लस का साइन ना हो प्लस ही करेंगे, और प्लस का साइन हो प्लस ही करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्लस करते हैं, अगर प्लस हो फिर भी प्लस करते हैं, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हमने देखा आपका क्या 2 - 3/4, तो इसे हमने क्या लिख लिया 4 2 जा
8, ठीक है, इस पर भी वही होगा, 4 × 2 हो गया, 4 2 जा 8, बीच में आपका माइनस का साइन, आगे फिर आपका 3 और ये अपॉन 4, फिर क्या होगा आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, बीच में आपका माइनस है, फिर आपका यहाँ पे 3 है। बहुत बेसिक करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, हर एक स्टेप। 8 - 3 करोगे कितना होगा सर, 8 - 3 करोगे 5 होगा, 5/4 आपका यहाँ पे आंसर आया। अब यहाँ पे देखो एक साइन चेंज होने से पूरा आंसर चेंज हो गया, ठीक है, बाकी हम कर तो वही थे, बस यहाँ पे माइनस माइनस आ गया। ओके, फिर ये वाला देख लो 2 × अब हम इसे क्या करेंगे 4 × 2, फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4। हम ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है ना। अब बोलोगे सर एकदम से जज्बात बदल दिए, है ना, एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसे कैसे? यहाँ तक तो बिल्कुल सेट चल रहा था हम लोगों का कि भाई इसको इससे करो, जो साइन है वो लगा लो, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम से हमने पूरा ही सिचुएशन ही बदल दी, है ना। ओ भाई चलो देखो, फिर तो हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आपने जो थोड़ी फोकस होकर के देख रहा होगा, अभी मैंने जब मल्टीप्लाई करवाए थे तो हमेशा क्या बोला था कि मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। अब इसके अपॉन में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, मानना नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। अब देखो सीधे यहाँ पे 2 × 3 हम क्या कर देंगे 2 × 3 कर देंगे, ठीक है, और अपॉन में 4 तो 2 3 जा 6/4, मैं इसे और रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, चाहे आप ऐसा समझ दो कि यहाँ पे 2 था, 2 3 जा 6 कर दिया, अपॉन में कुछ भी न्यूमरेटर नहीं है तो सीधे 4 ही लिख लो, आई मीन डिनोमिनेटर नहीं है तो 4 ही लिख लोगे। क्लियर है ना ये बात? तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। डिवाइड देख लो, अब डिवाइड तो आपको पता ही है कि सर हम क्या करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेते, तो बना लो ना, क्या दिक्कत है। ये 2 है यहाँ पे, ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया, आगे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, 4/3, 3/4 था 4/3। अब आपको मल्टीप्लाई करना, आपको पता है 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। बताओ ये 5 कंडीशन गाइज, इनको ना समझ लो अच्छे से, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर जगह पूछा जाता है, हर जगह पूछा क्या जाता है, हर एक क्वेश्चन में तो यही कैलकुलेशन है ना। मैथ का फंडा क्या है, हर जगह मैथ में आपको ऐसी कैलकुलेशन पूछी ही जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन करोगे यार मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के अलावा है क्या, हर क्वेश्चन में तो घुमा फिरा के आपको एट द एंड वही करना होता है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो एक चार्ट बना करके आपके सामने सेम लिख लो, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी मैथ में, ठीक है। आई एम 100% और ये देख के आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि साला ये गड़बड़ थी या ऐसा होता था, हम आज तक गलत करते आ रहे थे, है ना। बाकी ऐसे आपको करो और इस तरीके से आपको करना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो आई थिंक अब आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल गई होगी। बाकी अपने हिसाब से देख लो, एफर्ट आपके सामने पूरा आपको दिख रहा होगा, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाती हैं, सबसे पहले देखोगे, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ, ओके। और ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन वाला जो फंडा था ना, वो होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। होप यार आप लोगों ने ना ये बहुत इन्जॉय करा होगा, आपको बहुत मतलब समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, है ना। चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से करोगे, ऐसे करोगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग क्लासेस करोगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट आपका हो गया, भले यहाँ पे अभी ज़्यादा तो नहीं, बट काफ़ी सारे पार्ट आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी ये स्किप भी कर लूँ ना तो आगे फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर मुझे हर चैप्टर में समझाना पड़ेगा कि ऐसा होता है वैसा होता है। और एग्ज़ाम के लिए तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। एक बार इनको सीखो, अगर समझ आ जाता है उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाओ इनमें, और जहाँ दिक्कत आएगी आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। बाकी खूब मेहनत करो, दिल लगा करके पढ़ाई करने, बिल्कुल आग लगा देने वाली पढ़ाई करो, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत 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 बेस्ट टाइम है। द बेस्ट टाइम इज़ नाउ। अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, तो मज़े से करो। कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी आपका सजेशन होगा तो ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर कर देना, जो भी आपके माइंड में है कि हाँ सर ऐसा चल रहा है। जो भी आपका सजेशन होगा कि सर ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता, कुछ भी आपका हो ज़रूर बताया करो, ठीक है। बाकी मज़े से करो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना। प्लेलिस्ट मैंने आपके बना रखी है। बाकी ऑनलाइन भी आपका चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है कि
डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी है जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं होने वाली, और बहुत 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 मिनिमम फ़ी में मैं आपको सारा कंटेंट पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ। मस्त तरीके से हम लोग की क्लासेस, रिजल्ट हम लोगों का बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, मज़ा आ गया था। और बस इस तरीके से करो। बाकी लाइव क्लास में आप माइक भी ऑन कर सकते हो, जो कि और जगह देख लेना, कहीं नहीं होगा। मस्त तरीके से हम लोग क्लासेस करते हैं, ओके। बाकी मेहनत आपकी है, एट द एंड भाई आपको ही करना है, कहीं से भी कर लो, जब तक खुद से नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, है ना। बाकी पढ़ाई ऐसा ज़्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करो, फ्लो में करो, हमेशा करो, जरा करो लेकिन हमेशा करो, ओके। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। थैंक यू।